रेगिस्तान की सुनसान रात थी। एक कुचे घर में बाबा रहमत नाम का एक बूढ़ा शख्स अकेला पड़ा हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा रहमत चौंक उठा। कौन है, इतनी रात गए? उसने आवाज लगाई। दस्तक दोबारा हुई, इस बार जोर से। बूढ़ा झंझला कर बोला, दरवाजा तोड़ना है क्या? आ रहा हूं। जब उसने दरवाजा खोला तो पलकें झपकना भूल गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई। उसके कपड़े बदन से चिपके हुए, चेहरे पर खौफ, आंखों में नमी और होंठ लर्ज रहे थे। बाल भीग कर चेहरे से चिपक गए थे और वो कांप रही थी। बाबा रहमत ने हैरत से पूछा, बेटी तुम कौन हो? इस सुनसान रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं कहीं और नहीं जा सकती, बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। बाबा रहमत ने माथे पर बल डाले। मेरे पास? मगर क्यों? तुम हो कौन आखिर? लड़की ने कोई जवाब न दिया, बस एक निगाह उसके चेहरे पर डाली और धीरे से अंदर आ गई। वो हिना थी, जिसकी आंखों में दुख और थिकन एक साथ बसी हुई थी। हिना ने रोते हुए कहा, 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे शौहर की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया, और जब अपने मैके गई तो उन्होंने कहा कि अब तेरा घर वही है जहां तेरा शौहर था। मैंने सबसे फरियाद की, मगर सबने दरवाजे बंद कर लिए। बाबा रहमत की आंखों में नरमी आ गई। आहिस्ता से बोला, ठीक है बेटी, यहाँ रह जाओ, लेकिन ख्याल रखना लोग बातें बनाएंगे। हिना ने खामोशी से सिर झुका लिया। बारिश थम चुकी थी, मगर वो अब भी भीगी हुई थी। बाबा रहमत ने एक चादर दी, ये लो, वरना सर्दी लग जाएगी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो घर से चाय की खुशबू आ रही थी। हिना ने बाबा रहमत के लिए चाय बनाई थी। चाय पी लीजिए, उसने धीरे से कहा। बाबा रहमत मुस्कुरा दिया, तुमने बनाई है? उसने नरमी से जवाब दिया। दिन गुजरते गए। हिना अब बाबा रहमत के लिए खाना बनाती, घर साफ करती और उसका ख्याल रखती। कभी उसके पांव दबाती, कभी बालों में तेल लगाती। बाबा रहमत पहले तो झिझकता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसके दिल की खामोश जमीन पर जज्बात के फूल खुलने लगे। एक रात चांदनी रेत पर बिखरी हुई थी। हिना आहिस्ता से उसके पास आकर बैठी। बाबा, क्या कभी आपको मोहब्बत हुई थी? बाबा रहमत खामोश हो गया। काफी देर बाद बोला, हाँ, बहुत साल पहले, लेकिन वो मोहब्बत वक्त के साथ मिट्टी में दफन हो गई। हिना ने कहा, मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस सो जाती है और फिर किसी दिन जाग जाती है। बाबा रहमत ने उसकी आंखों में देखा। वहां चमक थी, उम्मीद थी, जिंदगी थी। वक्त गुजरता गया। अब लोग बातें करने लगे। गांव की एक बूढ़ी औरत आई और बोली, रहमत, सुना है तुमने एक जवान लड़की को घर में रखा हुआ है, लोग अच्छी बातें नहीं कर रहे। बाबा रहमत ने तलखी से कहा, मैंने उसे पनाह दी है, गुनाह नहीं। और हंस पड़ी, गुनाह या कुछ और चली गई। ये अल्फाज हना ने सुन लिए थे। वो आई और रोकर बोली, अगर मेरी मौजूदगी आपके लिए बोझ बन रही है तो मैं चली जाती हूँ। बाबा रहमत फौरन बोला, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी इज्जत हो, मेरा सुकून हो। हना की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर मुझे अपना लो, उसने आहिस्ता से कहा। बाबा रहमत चौंक गया। क्या मतलब? शादी कर लीजिए मुझसे, ताकि दुनिया को कोई जवाब न देना पड़े। बाबा रहमत ने लंबी सांस ली, फिर आसमान की तरफ देखा जैसे किसी इशारे का इंतजार हो, और बोला, अगर तुम राजी हो तो मैं भी तैयार हूँ। अगले दिन वो दोनों एक दूसरे के हो गए। न कोई गवाह, न कोई रसूमात, बस 2 दिनों का वादा। रेगिस्तान की खामोशी ने उनके निकाह की गवाही दी। अब हिना सिर्फ मेहमान नहीं थी, वो बाबा रहमत की जिंदगी थी। वो उसके लिए खाना बनाती, कपड़े सीती और शाम को तकिए से लगकर कहानियां सुनती। बाबा रहमत के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कुराहट वापस आई, लेकिन वक्त हमेशा मेहरबान नहीं रहता। एक दिन बाबा रहमत बीमार पड़ गया, बुखारों में तपता, सांसें टूटी हुई। हिना उसके सरहाने बैठी थी, आंसू थम नहीं रहे थे। बाबा रहमत ने कमजोर आवाज में कहा, हिना, अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगी? हिना ने रोते हुए कहा, आपके बगैर कुछ नहीं। बाबा रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, जीना सीखो मेरे लिए, मोहब्बत में जदाई भी होती है। चंद दिन बाद वो खामोश हो गया, हमेशा के लिए। हिना ने उसकी कब्र वहीं बनाई जहां वो पहली बार बारिश में आई थी। अब वो रोज वहां जाती, फूल रखती और धीरे से कहती, बाबा रहमत, आप मेरे हैं हमेशा के लिए। रेगिस्तान की रेत आज भी जब भीगती है, लोग कहते हैं शायद होना के आंसू बरसे हों। मोहब्बत ना उम्र देखती है, ना रिश्ते, ना जमाना। ये दिल की वो कैफियत है जो खुदा के सबसे करीब ले जाती है, और जो किसी टूटे दिल को सहारा दे, वो खुद मोहब्बत बन जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।